नहीं, देश का हलवा नहीं बट रहा है, देश तो आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी जी को दिख नहीं रहा है, उनको चक्रव्यूह दिख रहा है, क्योंकि उस झूठे चक्रव्यूह में खुद वो फंसते चले जा रहे हैं और जनता उनको नकार रही है। आखिरी बार राहुल गांधी जी ने किस दलित को इस समाज में आगे बढ़ाया, आगे बढ़ा करके उनको हलवा खिलाया? मैं उनका सम्मान करता व्यक्तिगत रूप में, यदि वो अमेठी का सीट किसी दलित को लड़ाते। मैं उनका सम्मान करता यदि वायनाड का सीट किसी अल्पसंख्यक या दलित को लड़ाते। हलवा बांटा पूरे परिवार में, अखिलेश यादव ने हलवा बांटा अपने घर में, राहुल गांधी ने हलवा बांटा अपने घर में, देश में नहीं बांटा। आज जो बजट में 1 करोड़ युवाओं को 5,000 रुपया मिलने जाएगा, उससे उनको दर्द उठ रहा है। आज किसानों को यदि मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है, उससे उनको दर्द उठ रहा है। दिक्कत क्या है राहुल गांधी जी की? बजट ऐसा आया है कि विकसित भारत का गेट खटखटाने वाला बजट आया है। इस पर वो कुछ बोल नहीं पा रहे, तो उलूल जुलूल बोल रहे। मेरा एक सवाल है राहुल गांधी जी, वक्त है अभी भी अपनी पार्टी में सबको जगह दीजिए। और देश में जातिगत जनगणना की बात करते हैं, यूपीए सरकार ने कराई थी। डेटा क्या राहुल गांधी जी? सुनील यादव अभी तक नहीं बोले, तेलंगाना में करा लीजिए। सुनील यादव, हलवा बट रहा है, सब अपने परिवारों में हलवा बांट रहे हैं। मोदी जी पूरे देश में हलवा बांट रहे हैं, राहुल जी अपने परिवार में बांट रहे हैं, जेडीयू कह रही है, अखिलेश जी अपने परिवार में बांट रहे हैं। जी एक सेकंड, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट, लेट सुनील यादव रिस्पॉन्ड। सुनील जी, देखिए अमीश भाई, जिनको बड़ी संख्या में हलवा मिल गया है वो तो मोदी जी के गुणगान करेंगे, उनकी मजबूरी है, मुझे उनको कुछ नहीं कहना। मैं पूरी डिबेट में आपका एक सवाल था कि आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी क्या बोलना चाह रहे हैं, ये समझा नहीं पा रहे हैं। तो हमारे इधर गांव में कहावत है कि जगाया, समझाइए राहुल जी क्या चाहते हैं। अच्छा, हम समझा रहे हैं जी, समझाइए। हमारे इधर एक कहावत है अमीश भाई जी, जगाया उसे जा सकता है जो सो रहा हो, बिल्कुल। जो सोने का ड्रामा कर रहा है उसे कोई जगा नहीं सकता है। जाति जनगणना इस देश का हर व्यक्ति समझ रहा है कि अगर जाति जनगणना हो जाए तो देश बदल जाएगा, देश की तकदीर बदल जाएगी, पिछड़ों की तकदीर बदल जाएगी, दलितों की बदल जाएगी, आदिवासियों की बदल जाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों लोग समझना नहीं चाहते हैं। आपको लगता है जिस दिन इस देश में जाति जनगणना हो गई, उस दिन जो आज खोजा जा रहा है कि कोई ओबीसी एससी है या नहीं है, खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप दिखाई देगा। आपकी स्टूडियो में दिखाई देगा, प्राइवेट कंपनी में दिखाई देगा, सरकारी नौकरियों में दिखाई देगा। आप जहां देखोगे वहां पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अगड़ा, अल्पसंख्यक, मुसलमान सब दिखाई देंगे। उनको समझ में आ जाना चाहिए कि उनकी कितनी संख्या है, उनकी आबादी क्या है, वो क्या रिजर्व करते हैं। एक दूसरी बात, उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ साफ कही कि भाई सरकार चक्रव्यूह रच रही है, और उन्होंने तुलना की कि ये चक्रव्यूह रचा गया था महाभारत में। उन 7 लोगों के 6 लोगों के नाम तो गिना दिए कि उसमें द्रोणाचार्य थे, कर्ण थे, कृपाचार्य थे, कृतवर्मा थे, अश्वत्थामा थे, शकुनी थे। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछना चाहेंगे, जो प्रवक्ता बैठे हैं, कि हमको केवल इतना बता दीजिए, जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं उन 6 लोगों में शकुनी कौन है। और इन्होंने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण का विरोध समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी ने कई बार इस गलती को स्वीकार किया है और स्वीकार करके पीडीए के रास्ते पर हैं। पीडीए के रास्ते पर उन सब गलतियों को स्वीकार करके और खत्म करके हैं कि हमको पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान के जो हक हकूक हैं, जो शोषित, पीड़ित, वंचित लोग हैं, उनकी लड़ाई लड़नी। इन्होंने एक सवाल और क्या किया कि देखिए पीडीए वाले लोगों ने नेता प्रतिपक्ष किसको बना दिया। आप अमीश भाई जब समाजवादी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे या पिछड़े, वंचित, शोषित, पीड़ित लोगों की आवाज हमेशा अगड़ों ने उठाया है। गांधी जी रहे हों, लोहिया जी रहे हों, वीपी सिंह जी रहे हों, चंद्रशेखर सिंह जी रहे हों, आचार्य नरेंद्र देव जी रहे हों, कपिल देव सिंह जी रहे हों, ब्रजभूषण तिवारी जी रहे हों, मोहन सिंह जी रहे हों या जनेश्वर मिश्रा जी रहे हों। जी पॉइंट है, ये समाजवादी पुरोधा हैं। जी बिल्कुल, हम इन्हीं की विचारधारा पे आगे चल रहे हैं। और माता प्रसाद लेकिन राहुल कहना क्या चाहते हैं,
राहुल करना मुझे क्या भी चाहते फुर्सत हैं से इस टाइम पर, दीजिए। इसका जवाब, इसके जवाब का मैं देखिए, इंतजार देखिए, जरूर अमीश करूंगा। भाई, अब एक मुझे सेकंड, भी एक थोड़ा सेकंड। फुर्सत अब से आपने बोलना अब है। आपने अब आपने बोला, आपने लंबा बोला, काफी लंबा बोला, आपने लंबा बोला, अब थोड़ा उसके बाद- सुनने का भी उस- धैर्य उसके बाद एक 50 सेकंड आपके हैं। साजन शहजाद, जी ने 50 कहा, seconds। साजन जी ने कहा हम बिल्कुल अपनी गलती स्वीकारते हैं कि देखिए हमने जिस प्रकार से रिजर्वेशन प्रमोशन का विरोध किया था, अच्छी बात है, मुलायम सिंह यादव जी ने गलती की थी, ये साजन जी ने माना, अच्छी बात है। पर ये तो माने राहुल गांधी कि मेरे पूर्वज नेहरू ने कास्ट सेंसस रोककर गलती की थी 1951 में, मेरे पूर्वज इंदिरा जी ने मंडल का विरोध करके गलती की थी, मेरे पूर्वज, मेरे पिता राजीव, जिनके नाम का मतलब वैसे कमल है, उन्होंने तो खड़े होकर कहा कि विभाजन कर देगा मंडल। मेरे पूर्वजों के अलावा मेरी यह हरकत है कि आज की तारीख में 14,000 करोड़ SC ST का आज की तारीख में PDA-IND की सरकार कर्नाटका में है, वहां से ट्रांसफर करके किसके खाते में हलवा खाने के लिए दे दिया, कोई जवाब नहीं। आज की तारीख में तेलंगाना में 22,000 करोड़ का SC का बजट घटकर 7,000 करोड़ हुआ है। अब बताइए कौन हलवा खा रहा है वहां पर। उसके अलावा मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूं कि आज आपने किसानों की भी बड़ी बात की, किसानों की बात की, तो जरा एक बार बता दीजिए कि MSP करने वाले पंजाब में ये देखिए MSP दी नहीं गई मूंग किसानों को, वादा करने के बाद नहीं दिया गया वहां की राज्य सरकार के बारे में। लेकिन आप बार-बार एक ही बोलते हैं। आप लोग एक सेकंड मेरा 1200 किसानों ने आत्महत्या कर दी, उसके बारे में बोल दीजिए कर्नाटका में कुछ शब्द नहीं बोलेंगे। आप लोग बोलते हैं कि कर्नाटक में इनकी सरकार नहीं कर रही है, इनकी सरकार किसी और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर किसानों को राहत नहीं दे रही है, लेकिन आप तो कहते हैं कि आप सब इन पार्टियों से बेहतर है, वो नहीं कर रहे हैं तो आप उस ट्रेंड को तो फॉलो नहीं करेंगे। हम तो कर ही रहे हैं, आप तो करना चाहेंगे। मैं आपको बताता हूं जी। हमने जो चावल और गेहूं इन दोनों पे इन्होंने 3 लाख करोड़ यूपीए में MSP दिया था, हमने बढ़ाकर 11 लाख करोड़ दिया। इनके समय पर एग्रीकल्चर बजट 25,000 क्या करोड़ मेरा मेरा बड़ा स्पष्ट सवाल है, 1,25,000 क्या करोड़ है। राहुल गांधी नैरेटिव बिल्डिंग की एक पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं और उस गेम में आप पीछे हो रहे हैं? नैरेटिव, मेरा सवाल बड़ा, एक सेकंड, वो मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है। और देखिए उसके अंदर अब एक पूरा ऑपोजिशन एक तरफ है, राहुल गांधी एक तरफ है, ऑपोजिशन का चेहरा राहुल गांधी है आज की तारीख के अंदर। देखिए यदि झूठ फैलाकर भ्रम He is way ahead than ममता बनर्जी। झूठ और भ्रम की राजनीति में यदि वो कहते कि मैं अखिलेश जी से, ममता जी से आगे हूं तो होने दीजिए, परंतु झूठ ज्यादा देर टिकता नहीं है, एक गुब्बारे की तरह फूट जाता है। मैं आपको उसका गुब्बारे का उदाहरण दिखाता हूं। आज सभी लोग साथ में बैठे हैं, जामिया और AMU में SC ST रिजर्वेशन रोक दिया गया। अब बोल दे इनमें से, अभी ये सुप्रीम कोर्ट में मामला हम ले गए, पर बोल दे कि ये साथ में, इसके साथ है SC ST को मिले रिजर्वेशन। बोलिए एक बार। ये सवाल बड़ा स्पष्ट है, आपका इस पर क्या कहना है, आपके विचार क्या है? 40 सेकंड आपके, अब आप नहीं बोलेंगे शहजाद। अरे ठीक बात। देखो मैं तो बीजेपी के सम्मानित प्रवक्ता से केवल यही जानना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना कराएगी कि नहीं कराएगी। और एक बात अमीश भाई, आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, यही मोदी सरकार ने अगर 26 में इस देश में जाति जनगणना नहीं कराई तो 26 में ये सरकार गिर जाएगी, क्योंकि गणना तो करानी है, क्योंकि उसके बाद परसीमन होना है। तो अब ये सरकार गणना कराएगी या जाति जनगणना कराएगी? अगर ये गणना कराएंगे तो परसीमन तक ये सरकार में नहीं रहेंगे, अगर जाति जनगणना कराएंगे तो हम इनका स्वागत करेंगे। फिर महिला बिल, फिर अगर जातीय जनगणना कराएंगे तो सरकार में रहेंगे, फिर आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, सरकार नहीं, हम सरकार को बधाई देंगे। बधाई देना और साथ रहना दोनों अलग बात है। अगर सरकार कोई अच्छा काम करे, लेकिन इसको एक अलग भाषा के अंदर बीजेपी, देखिए सुनील यादव, आप बड़े परिपक्व नेता हैं, आप बड़े परिपक्व नेता हैं, इसको एक भाषा के अंदर जिस तरीके से राहुल जी ने बोला और जिस तरीके से सदन में बात हुई, और एक वर्ग ये भी कह रहा है बड़ा कि ये उकसाना है, ये समाज को उकसाना भी होता है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि अगर उत्तेजित और उकसाया जाएगा, एक तरफ तो आप जाति में बांटेंगे और दूसरी तरफ आप एक मुश्त की बात करेंगे, तो कैसे काम चलेगा? नहीं, देखिए अमीश, होता ही यही है। अच्छा बताइए, गणना में क्या होता है? आपके घर सब गिनती होती है ना, तो उसी में एक कॉलम बढ़ना है केवल कि आप किस जाति के हैं, और जाति से क्या परहेज है। अगर बिना जाने आज जिस हलवे की बात हो रही है, अगर इस देश की सरकार को मालूम होता, इस
किस राज्य में कितने पिछड़े, कितने दलित, कितने आदिवासी, कितनी महिलाएं, गरीब जी, 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 और जी, जी। कितनी अशिक्षित लोग हैं। ठीक है, कि ये क्या हलवा क्या उस क्या हिसाब से पॉलिटिकली बढ़ता क्या है। मैं इस मेरा हिसाब ये से नहीं सवाल बढ़ता एनडीए कि से है, बैसाखी वाले क्या लोगों को दे पॉलिटिकली दो और ट्रैप अपनी कर रहा है सरकार बचा लो। ऑपोजिशन आपको? कोई ट्रैप नहीं हो रहा है, मैं आपको बताता हूं क्योंकि आपकी एक सरकार बिहार में करवा चुकी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये। मैं तो वही कह रहा हूं कि आप देख लीजिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट अमित शाह जी का है कि हम किसी भी जातिगत जनगणना के विरोध में नहीं है। पर मैं पूछना चाहता हूं कि पता है कौन विरोध में है? ऑफिशियल स्टेटमेंट टीएमसी। और दूसरी बात ये, डीके शिव कुमार ने ऑफिशियली अपोज किया है कर्नाटका में। अब मेरा सवाल है, जामिया एएमयू के सवाल पर तो साजन जी बहुत बड़े चतुराई से कुछ नहीं बोल पाए। एससी एसटी रिजर्वेशन होना चाहिए कि ठीक नहीं है, होना अभी चाहिए। पर देंगे एक वाक्य, जवाब। अभी एक जवाब ले लेते हैं। 10 सेकंड। नहीं, नहीं, आप AMU डीके शिव कुमार ने अपोज किया कास्ट सेंसस, उसके बारे में क्या बोलोगे? ओके, पहले एएमयू पर जवाब मैं इस पर जवाब महुआ माझी का भी लूंगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। ओके, 10 सेकंड्स। ठीक ठीक। सुनील यादव। अमीश भाई, एएमयू का हो या ये जितने राज्यों के सवाल कर रहे हैं, कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में है, कौन चाहता है, कौन नहीं चाहता, इस देश में केवल जाति जनगणना हो जाए, ये सारे सवालों का जवाब जाति जनगणना है। अपने आप सारे सवालों का जवाब मिल पर जाए। एएमयू में रिजर्वेशन का तो जातिगत जनगणना SC, जवाब ST का नहीं है। रिजर्वेशन, वो तो ये SC, ST का संविधानिक है। रिजर्वेशन है। एक हम सेकंड, क्या कह रहे वो हैं? तो संवैधानिक देखिए, राइट है, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल देखिए, राइट होना चाहिए, लेकिन देखिए। उस यूनिवर्सिटी में नहीं है अच्छा, और उसके अच्छा, लिए मैं कोई क्या आवाज कहूं? भी नहीं उठा रहा है। मैंने फिर बोला कि एक तरफ तो जाति की बात अच्छा, है और अमीश दूसरी भाई, तरफ एकजुटता की भाई। बात है। जी अमीश भाई, मैं जी। कह रहा हूं सब जगह बराबर की चीजें होनी चाहिए, कहीं भेदभाव नहीं होना चाहिए। पर हो लेकिन रहा है। आपको नहीं लगता इस देश में जो आबादी 85% है, उसको आप कितना आरक्षण दे रहे हैं? और उत्तर प्रदेश में तो जो योगी आदित्यनाथ बनारस जी हिंदू हैं, वो यूनिवर्सिटी तो में आरक्षण SC ST खत्म किए रिजर्वेशन दे रहे है, हैं। अलीगढ़ वो मुस्लिम तो यूनिवर्सिटी में आप क्यों नहीं है? देख दोनों लीजिए सेक्युलर ना कि यूनिवर्सिटी है। आपने साजन जी, ओके, महुआ साजन जी, मैं कभी आपके बीच में नहीं माझी बोलता, महुआ पर आज माझी मुझे